नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 6th ऑफ जनवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक नथिंग अलार्मिंग। अलार्मिंग इसका मतलब होता है वॉरिंग, मतलब चिंता। कुछ भी चिंता वाली बात नहीं है। ये बात राइटर कह रहे हैं। किसके बारे में चर्चा है आगे आप देखेंगे। इसमें किस मुद्दे के बारे में डिस्कशन है। अलार्मिंग का मतलब होता है, जैसे खतरनाक भी बोलते हैं, हॉरिबल भी बोलते हैं। हॉरिबल। लेकिन यहाँ पे राइटर कह रहे हैं नथिंग अलार्मिंग, मतलब कुछ भी अलार्मिंग नहीं है, कोई भी भयानक नहीं है। कोई भी चीज़ की बात हो रही है। रिपोर्ट्स ऑफ मेनी HMPV केसेस इन चाइना रिफ्लेक्ट हाइटेंड सर्वेलेंस। रिपोर्ट सब्जेक्ट है। बहुत सारे HMPV ये केसेस है चाइना में, उसके बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट का मतलब हो जाएगा, जैसे किसी चीज़ के बारे में रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये हुआ, जैसे थ्रोबैक करता है, कास्ट करता है, कंसीडर करता है, रिव्यू करता है। हाइटेंड सर्विलांस, मतलब सर्विलांस के बारे में बात हो रही है कि हाइटेंड यानी बढ़ाने के सेंस में आएगा। हाइटेंड मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ाने के सेंस में बोलेंगे, यानी बढ़ाना, इंक्रीज करना। हाइटेंड मतलब होगा बढ़ाना, यानी इंक्रीज करने के सेंस में आएगा। कोई चीज़ को रेस करना बढ़ाने के सेंस में आता है। और सर्विलेंस मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, यानी इसका मतलब होगा क्लोज ऑब्जर्वेशन। इसी के बारे में पूरा डिस्कशन है। रिपोर्ट्स हैं बहुत सारे केसेस के लिए। मेनी हमेशा काउंटेबल को लेगा, मतलब काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मेनी यूज करते हैं, और मच लगाते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, इसको याद रखेंगे। लेकिन मेनी के साथ एक और कंडीशन है, मेनी के बगल में ए लग जाए तो सिंगुलर नाउन हो जाएगा, और इसके साथ वर्ब भी आप जोड़ेंगे सिंगुलर। लेकिन मेनी के बगल में ए नहीं आए तब मेनी अपने बाद प्लूरल नाउन लेगा और प्लूरल वर्ब भी लेगा, बट ए लग जाए तब सिंगुलर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, और मच को हमेशा अनकाउंटेबल में जोड़ेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब रिपोर्ट से बहुत सारे HMPV केसेस जो कि चाइना में है, ये रिफ्लेक्ट करता है हाइटेंड सर्वेलेंस, मतलब सर्वेलेंस को, निगरानी को ज़्यादा बढ़ाएं, इस चीज़ को बताता है। रिपोर्ट इस बात को कहता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से शुरू होती है स्टोरी। 5 years आफ्टर, मतलब 5 साल के बाद, द SARS-CoV-2, मतलब CoV-2 या SARC वायरस, इसके बाद ओवरवेल्म किया था, मतलब भरा था हॉस्पिटल्स को इन वुहान में। ये कहाँ है? चाइना में। अक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज है कॉज्ड बाय वायरसेस इंक्लूडिंग द ह्यूमन, यहाँ पे बात कही जा रही है। यहाँ पे HMPV का फुल फॉर्म है ये। मेटा निमोरियस, निमो वायरस बोलेंगे इसको। इस वर्ड को क्या बोलते हैं ध्यान से समझेंगे। इस वर्ड को समझ लीजिए पहले क्या है ये। जो भी वर्ड्स मिलेंगे उन्हें सिलेक्ट करें, याद करें। मेटानेमो वायरस इसको बोलते हैं, मेटानेमो वायरस। मेटानेमो वायरस जिसमें शामिल है HMPV, ह्यूमन मेटानेमो वायरस, इन चिल्ड्रन में एंड एल्डरली, मतलब बड़ों में। एन इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा है। एंड रेस्पिरेटरी, ये बात कही जा रही है। इन्फ्लुएंजा का मतलब समझ लीजिए। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है, जैसे एक तरह से बोलते हैं प्रकोप होता है, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंजा।
इन्फेक्शन ऑफ जैसे नोज के सेंस में आता है, तो इसको याद रखेंगे। इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है, आमतौर पर एक फ्लू के नाम से जाना जाता है, जो कि रिलेटेड टू श्वसन रोग, यानी जो भी सांस से संबंधित चीजें हैं उसको इन्फ्लुएंजा वायरस को बोलते हैं इसको। ये सारी चीजें जो मिल रही हैं उन्हें याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सेंशिकल शेल वायरस RSV, आर इंक्रीजिंग, ये बढ़ रहा है इन द कंट्री में। अब देखिए यहां से समझेंगे। 5 years आफ्टर सार्स, यानी SARS-CoV वायरस, कोविड की बात हो रही है। ओवरवेल्म्ड, पूरी तरह से भर दिया था। ओवरवेल्म मतलब अत्यधिक के सेंस में आता है। हॉस्पिटल्स को कहाँ पे, वुहान में, उस समय की बात हो रही है। ओवरवेल्म मतलब होता है पूरी तरह से सबमर्ज कर देना। कई इसके मतलब है ओवरवेल्म, इसका मतलब होता है सबमर्ज, मतलब डूबा देना, भर देना पूरी तरह से। ओवरवेल्म, OVERWHELM, मतलब सब्जेक्ट ये है, ये पूरी तरह से वायरस ओवरवेल्म कर दिया था हॉस्पिटल्स को। कहाँ पे, चाइना, वुहान जो सिटी है चाइना का, वहाँ पे। बड़े प्लेस के लिए इन लगाते हैं, छोटे प्लेस के लिए आप हमेशा एट लगाएंगे। तो 5 साल बाद यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ओवरवेल्म V2 फॉर्म में है। तो सब्जेक्ट V2 मतलब होता है इसने किया, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। यानी ये जो वायरस है ओवरवेल्म किया, भर दिया हॉस्पिटल्स को, इन वुहान में, चाइना में है। एक तरह से क्या है, अक्यूट है। अक्यूट मतलब शार्प होता है, इसको समझते चलेंगे, ये वर्ड एडजेक्टिव है। रेस्पिरेटरी डिजीज को कह रहा है, यहाँ पे बात कही जा रही है कि अक्यूट कर रहा है, मतलब कि क्या है ये, लाइन को समझेंगे। अक्यूट मतलब होता है इंटेंस या शार्प को बोलेंगे। इंटेंस भी इसका मतलब होता है, ये वर्ड एडजेक्टिव है, इंटेंस। इंटेंस। रेस्पिरेटरी मतलब रिलेटेड टू ऑर्गन्स, या यहाँ कह सकते हैं जैसे श्वसन, यानी सांस से संबंधित चीज़ों को रेस्पिरेटरी बोलते हैं। डिजीजेज है जो कॉज्ड बाय वायरसेस इंक्लूडिंग, जो कि शामिल है, जो कॉज किया गया है, जो कि शामिल है। क्या शामिल है यहाँ पे, किसके बारे में शामिल होने की बात हो रही है, इसको समझेंगे। इसमें शामिल क्या है, ह्यूमन मेटानेमो वायरस, HMPV इन चिल्ड्रन में है, एंड एल्डरली में है, बड़ों में है। एक तरह से इन्फ्लुएंजा है, जो कि सांस से संबंधित चीज़ों को बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा मतलब एक तरह से प्रकोप होता है। इन्फ्लुएंजा, जो भी वर्ड नहीं आ रहे हैं लिखेंगे, समझेंगे। इन्फ्लुएंजा मतलब होता है एक तरह से, यहाँ पे इसका मतलब निकालेंगे। जैसे एक फ्लू, मान लीजिए इन्फ्लुएंजा का मतलब एक फ्लू होता है, जो कि सांस से संबंधित चीज़ें होती हैं। एंड रेस्पिरेटरी सिनेशियल, इसकी बात हो रही है। रेस्पिरेटरी मतलब होता है श्वसन, यानी सांस से संबंधित। सिंशियल है, वायरस इसका नाम दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें क्या है, आर इंक्रीजिंग इन द कंट्री, देश में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस टेंस है। ये सब्जेक्ट दो हैं यहाँ पे, ये इन्फ्लुएंजा एंड ये वाली चीज़। तो इसके लिए वर्ब आगे प्लूरल, और कंटिन्यूअस टेंस है तो इजी मार के साथ V4 लगता है। तो आर के साथ V4 है, ये कंट्री में बढ़ रहे हैं। स्पेशली, खासकर या विशेषकर बोल सकते हैं, ये एडवर्ब हो जाएगा। स्पेशली मतलब होता है मेनली, इंग्लिश में कहेंगे मेनली, और इसको हिंदी में कहेंगे विशेष रूप से। इन इट्स नॉर्दर्न प्रोविंसेस, वहाँ पे नॉर्दर्न इलाके में चीज़ें बढ़ रही हैं, नॉर्दर्न साइड में। ये बात वहाँ पे हो रही है चाइना की। प्रोविंस मतलब होता है जैसे एक प्रांत होता है या एरिया को कहते हैं। प्रोविंस मतलब होता है जैसे टेरिटरी या रीजन। इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ, प्रोविंस क्या है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी हो जाती है, फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ, आप भी मैनेज ज़रूर करें। प्रोविंस का मतलब है एक तरह से रीजन होता है, किसी भी इलाके को कहते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
5 साल बाद ये चीज़ें फिर आई है, अब इसके बारे में आगे क्या बातें हैं। हावेवर ये सब ध्यान देंगे, सब सेंटेंस कनेक्टेड है, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट जब करते हैं तो वहाँ पे सेंटेंस में पेयर बनाने में काम आता है। जैसे वहाँ तक बात हो गई, हावेवर मतलब हालांकि या फिर भी बोलेंगे। द शार्प राइज, शार्प मतलब तेजी से होता है, राइज मतलब बढ़त या इंक्रीज को कहेंगे। ये वर्ड नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। एक रूल आता है, आप समझेंगे, प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आ गया, उससे पहले आर्टिकल्स यानी ए एन द आ गया, तो ये नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार से जब सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आए, और आर्टिकल्स लग जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन हो जाएगा और ये वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इस हिसाब से देखेंगे, इन प्रेपोजिशन है राइज शार्प आर्टिकल, यानी ये नाउन हो जाएगा, शार्प एडजेक्टिव है, आर्टिकल द लग गया। अचानक जो बढ़त है, शार्प मतलब तेजी, तेज की बात होती है यहाँ पे। शार्प मतलब होगा तेज, शार्प इसको पढ़ते हैं। शार्प मतलब कीन के सेंस में होता है, ज्यादा के सेंस में आएगा, मतलब तीखा तेज, फास्ट बोलेंगे। इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज, एक्यूट मतलब इंटेंस को बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि श्वसन संबंधी बीमारी को कहते हैं। ये जो राइज है, इज नॉट अनयूजुअल, ये चीज़ें अनयूजुअल नहीं है, वहाँ पे कॉमन है ये चीज़ें। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय वहाँ पे कॉमन है। अनयूजुअल एडजेक्टिव हो जाएगा जिस वर्ड के लास्ट में एल आई वी ई, फुल, लेस, और भी सारी चीज़ें हैं जैसे कि एबल, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हो, उन सारे वर्ड्स को बोलेंगे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अनयूजुअल एडजेक्टिव है। अनयूजुअल मतलब कोई चीज़ें अनयूजुअल नहीं है, मतलब ये चीज़ें वहाँ कॉमन है। अनयूजुअल मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब नॉर्मल है, कौन होता है, तो वहाँ पे चीज़ें अनयूजुअल नहीं है, मतलब नॉर्मल वाली बात है। दिस टाइम ऑफ दिस ईयर, ऑफ द ईयर, इस समय वहाँ होता ही है। एज पर अ चाइनीज ऑफिशियल, चाइना के ऑफिशियल के अकॉर्डिंग, द ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस जो हैं, ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस हैं इन 2024 वुड बी स्मॉलर, ये कम होगा देन इन 2023, इसकी तुलना में। सरप्राइजिंगली, ये वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। सरप्राइजिंगली का मतलब होता है, जैसे हैरानी की बात है, वाइल, ये भी देखिएगा सेंटेंस को जोड़ने वाला काम है, यहाँ से एडवर्सेटिव बात हो रही है, यानी यहाँ से सेंटेंस का दूसरा कनेक्शन चलेगा, मतलब विरोधाभास की बात होती है, विरोध वाली चीजें चलेंगी। वाइल द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूएस सेंटर्स सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन हैव नॉट रेज्ड अ रेड फ्लैग, अभी तक इन्होंने रेड फ्लैग नहीं रेज किया है, मतलब डब्ल्यू एच ओ। आप सभी से मेरा प्रश्न है, डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसमें कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं? ये दो चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ यूएस का कैपिटल कहाँ है, द यूएस का कैपिटल कहाँ है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है और कितने मेंबर्स हैं? ये दो प्रश्न आपके लिए मेरे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं सभी के कमेंट्स देखूंगा। तो ये दोनों लोगों ने क्या किया कि जो डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन है, हैव नॉट रेज्ड अ रेड फ्लैग सो फार, मतलब उन्होंने अभी नहीं किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सब्जेक्ट है, यूएस और डब्ल्यू एच ओ, वहां पे हैव लग गया, हैव हैज में हैव होता है प्लूरल के लिए, आई के साथ भी हैव लगाते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सो फार, अप टू नाउ, अप टू प्रेजेंट, ये सभी टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो अभी तक उस यहाँ पे इन दोनों ने मतलब जबकि का सेंस है, रेड फ्लैग नहीं किया है, मतलब रेज अ रेड फ्लैग मतलब टू सिग्नल होता है या वार्निंग, इस फ्रेज का मतलब होगा एक तरह से वार्निंग, वार्निंग देने को बोलते हैं रेज अ रेड फ्लैग, नहीं किया है, मतलब इतनी सारी बातें हो रही है जबकि इन इन दोनों ने अभी तक ये बातें नहीं कही है। एंड देर इज ऑलमोस्ट, ये भी एडवर्ब है, नील रिपोर्ट,
ऑलमोस्ट बिल्कुल ना के बराबर रिपोर्ट है इन द इंटरनेशनल मीडिया में, बिल्कुल रिपोर्ट नहीं है। देयर के साथ इज लगा है क्योंकि आगे सिमिलर की बात हो रही है। रिपोर्ट यहाँ पे है, इसलिए इज आ गया। ऑलमोस्ट मतलब बिल्कुल, ऑलमोस्ट नील मतलब बिल्कुल ना के बराबर। ऑलमोस्ट एडवर्ब है, इसको याद रखेंगे। इंटरनेशनल मीडिया में बात है ही नहीं। द इंडियन मीडिया इज अवाश विद रिपोर्ट्स ऑफ HMPV आउटब्रेक इन चाइना। आउटब्रेक मतलब किसी चीज़ का जो प्रकोप होता है उसको बोलते हैं। आउटब्रेक मतलब होता है कि सडन ऑकरेंस ऑफ ए डिजीज, इसको लिख लेंगे। सडन ऑकरेंस ऑफ ए डिजीज, किसी भी डिजीज का अचानक होना, प्रकोप होना, उसको बोलते हैं आउटब्रेक। इंडिया, भारत क्या किया, ये तो भारतीय मीडिया की बात है। इज अवेश विद रिपोर्ट्स। अवेश विद रिपोर्ट मतलब होता है फिल्ड या फ्लडेड विथ न्यूमरस रिपोर्ट। अवेश विद ये एक तरह से फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है भरा पड़ा हुआ, मतलब फिल्ड विद या फ्लडेड विद हो जाता है। मतलब इंटरनेशनल मीडिया में बिल्कुल नील रिपोर्ट है, जीरो रिपोर्ट है, बिल्कुल ना के बराबर है। बट द इंडियन मीडिया इज अवेश विद रिपोर्ट्स, मतलब रिपोर्ट से भरा पड़ा है कि HMPV आउटब्रेक इन चाइना में है। रिसेंट मीटिंग, मीटिंग नाउन है, रिसेंट एजेक्टिव है, ऑफ द ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप, जो हुआ है अंडर एजीज, इनके तहत। ये जो रिसेंट मीटिंग हुई है यहाँ पे, ईजेस बोलते हैं इसको। ईजेस मतलब प्रोटेक्शन होता है। ईजेस मतलब प्रोटेक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या है कि रिसेंट मीटिंग हुई है ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप अंडर ईजेस ऑफ द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, नोटेड दैट, नोट किया गया है। एक और प्रश्न आपसे मेरा है कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। द सिचुएशन इन चाइना इज़ नॉट अनयूजुअल, चाइना का सिचुएशन अनयूजुअल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। इन व्यू ऑफ द अनगोइंग फ्लू सीजन, वहाँ पे अनगोइंग फ्लू सीजन होता है, मतलब वहाँ पे फ्लू का एक सीजन है अभी। अनगोइंग मतलब होता है जारी। ये सीजन नाउन है, अनगोइंग एजेक्टिव है। जब भी नाउन से पहले ING वाला एजेक्टिव की तरह वर्क करे तो समझिए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एंड यूजुअल पैथोजेंस है दैट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द सीजन। और यहाँ पे यूजुअल ये सारी चीज़ें हैं जो कि इस सीजन में। पैथोजेंस मतलब होता है माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीज, मतलब रोग जनक बोलते हैं, जो कि डिजीज को कॉज करता है, बताता है, उसको बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज, यानी दैट कॉज डिजीज, उसको बताता है। लाइंस को समझेंगे। यहाँ पे बात कही जा रही है कि इंटरनेशनल मीडिया में ये बात नहीं है, बट इंडियन मीडिया अवेश विद मतलब पूरी तरह से फिल्ड विद है, मतलब यहाँ पे ये बातें पूरी तरह से भरी पड़ी है। रिपोर्ट्स ऑफ HMPV, इसका फुल फॉर्म पीछे दिया हुआ था। आउटब्रेक जो चाइना में है, आउटब्रेक मतलब कोई चीज़ का अचानक प्रकोप होना, अचानक सडन जो होता है उसको बोलते हैं। और रिसेंट मीटिंग हुई है कहाँ पे, ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की, अंडर एजीज मतलब प्रोटेक्शन के तहत। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर नोटेड, उन्होंने नोट किया। सब्जेक्ट है ये, इसकी वर्ब है। दैट सिचुएशन इन चाइना इज नॉट अनयूजुअल, सिचुएशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है। ये अनयूजुअल नहीं है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है। इन व्यू ऑफ द अनगोइंग फ्लू सीजन, ये जो व्यू है अनगोइंग फ्लू सीजन का, उस कंडीशन में। एंड द यूजुअल पैथोजेंस दैट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस द सीजन, और ये सभी चीज़ें क्या होते हैं, ये दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले प्लूरल है तो यहाँ पे आर आ गया। ये चीज़ें क्या होती हैं हमारे यहाँ पे, मतलब वहाँ की बात है। पैथोजेंस वहाँ पे जो चीज़ें एक्सपेक्टेड की जाती है, उम्मीद की जाती है, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है सीजन में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पैथोजेंस आर कॉजिंग द प्रेजेंट सर्ज, जो अचानक कॉज बताता है। प्रेजेंट जो सर्ज है मतलब इंक्रीज है,
रेस्पिरेटरी डिजीज में, जो कि श्वसन संबंधी बीमारी को कहते हैं, मतलब रिलेटेड टू सांस बोलते हैं ना वो। द HMPV वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन चिल्ड्रेन, ये बच्चों में आइडेंटिफाई किया गया था। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। जब भी सेंटेंस में वॉज वर्ड के साथ V3 जोड़ेंगे तो सिंपल पास्ट का पैसिव है। कहाँ पे पाया गया था बच्चों में? इन 2001 इन द नीदरलैंड्स में सबसे पहले पाया गया था। कुछ कंट्रीज के नाम के पहले द लगता है, नीदरलैंड, फिलीपींस, US, यहाँ पे द लगाते हैं। इन्फेक्शन विद HMPV यूजुअली ऑकर्स बाय एज ऑफ 5 years, ये होता है 5 साल की एज में। विद री इन्फेक्शन ऑकरिंग थ्रू आउट लाइफ, फिर से क्या होता है कि पूरे लाइफ में कभी भी हो जाता है। एज इम्यून प्रोटेक्शन इंड्यूस्ड बाय द वायरस इज टू वीक, उससे क्या होता है कि इम्यून प्रोटेक्शन जो होता है वो जो वायरस से इंड्यूस्ड हो जाते हैं। इंड्यूस मतलब होता है कोई चीज़ कन्विंस हो जाना, जैसे कॉज होना, उसको बोलते हैं। इंड्यूस मतलब होता है कोई चीज़ का कॉज हो जाना, मतलब कोई चीज़ प्रेरित किया होना। वो चीज़ें क्या हो जाते हैं, मतलब चीज़ें इम्यून प्रोटेक्शन बहुत ही इंड्यूस्ड हो जाते हैं, वायरस से काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। टू प्रिवेंट रिपीटेड इन्फेक्शंस, उसको प्रिवेंट करने में, रिपीटेड एजेक्टिव है, इन्फेक्शंस नाउन है। लाइन को समझेंगे। होता क्या है कि HMPV वायरस वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया गया था बच्चों में इन 2001 में, इन नीदरलैंड में 2001 की बात है। इन्फेक्शन विद HMPV यूजुअली होता है ऑकर्स बाय एज ऑफ 5 years, 5 सालों में होता है। विद री इन्फेक्शन ऑकरिंग थ्रू आउट लाइफ, ये री इन्फेक्शन कभी भी हो जाता है लाइफ में। एज इम्यून प्रोटेक्शन इंड्यूस्ड हो जाता है, मतलब प्रेरित हो जाता है बाय वायरस इज टू वीक, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। टू प्रिवेंट रिपीटेड इन्फेक्शन, ताकि उसको रोक सके, रिपीटेड इन्फेक्शंस को रोक सके। एक बार हुआ उससे क्या होता है कि काफ़ी इम्यून प्रोटेक्शन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, ताकि रोक नहीं सकता है उस चीज़ को। ये बात कही जा रही है। मतलब डिजीज़ का कॉज भी बताया जा रहा है कि कहाँ पे पहली बार हुआ था। इसमें GA का क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में। द वायरस कॉजेज अपर एंड और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज करता है। विद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बीइंग अमंग द मोस्ट कॉमन, इसमें कॉमन माना जाता है, लोअर वाला सबसे ज़्यादा कॉमन है। सबसे ज़्यादा कॉमन है। देखिए वाइल मतलब विरोधाभास है, यहाँ से अपोजिट बात होगी। एडवर्सेटिव सिचुएशन होती है। ये सब सेंटेंस कनेक्टर्स हैं या इसको पेयर बनाने में, सेंटेंसेस में काम आते हैं। रीडिंग जो आप करते हैं तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट या जो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। द वायरस ऑफन कॉजेज, ये कॉजेज करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस से ओनली माइल्ड डिजीज को, ये कॉजेज करता है माइल्ड डिजीज की बात हो रही है। माइल्ड मतलब कहेंगे जैसे एक तरह से लीनियंट होता है, लाइट के सेंस में आता है, मतलब हल्का सा, जेंटल बोलते हैं। इट कैन लीड टू सीवियर इलनेस, यह लीड कर सकता है सीवियर इलनेस। सेवियर मतलब होता है काफ़ी सीरियस, या फिर सेवियर मतलब एक्यूट बोलते हैं, काफ़ी सीरियस वाली बातों को कहते हैं। ग्रेव होता है वेरी बैड, ये चीज़ें इलनेस कर देता है, मतलब कि सीवियर इलनेस मतलब होता है बीमार कर देता है। रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इन चिल्ड्रेन, बच्चों में ज़रूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की, हॉस्पिटलाइजेशन करने की ज़रूरत हो पड़ जाती है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशंस एंड द elderly, मतलब कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज का मतलब होता है हैविंग अ वीकेंड इम्यून सिस्टम, जिससे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पॉपुलेशन एंड एल्डरली को खास कर ये काफ़ी चीज़ें कमज़ोर करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाला। ये वर्ड एडजेक्टिव है ये। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्लोबली का मतलब है जैसे कि विश्व स्तर पर। ये ग्लोबली यहाँ पे एज ए वर्क करेगा, इसको याद रखेंगे।
एक तरह से एडवर्ब की तरह वर्क करता है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। 3 to 10% ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन्स एंड 1% एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रिलेटेड टू डेथ्स होता है इन चिल्ड्रन में अंडर एज 5 इन 2018 की बात है, आर एट्रीब्यूटेड टू HMPV, इसका श्रेय जाता है एज पर 2021 पेपर। उसके अकॉर्डिंग द स्टडी ऑल्सो फाउंड, इस स्टडी में पाया गया दैट चिल्ड्रन यंगर देन 6 मंथ्स, जो बच्चे 6 महीने से छोटे हैं, स्पेशली दोज इन लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में, आर अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेथ, जहाँ पे ज़्यादा डेथ के चांसेस हैं कॉज्ड बाई HMPV वायरस। इसके तहत डिटेक्शन डिटेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ HMPV केसेस अमंग चिल्ड्रन एज्ड लेस देन 14 ईयर्स इन चाइना, मतलब इसमें पाएगा कि इतने से कम वाले एज में पाया जा, मतलब इसको डिटेक्शन है, पता लगाने की बात है। डिटेक्शन मतलब कोई भी चीज़ को पता लगाने की बात हो गई कि चाइना में इससे कम वाले एज को। डिटेक्शन मतलब ऑब्जर्वेशन है कि लार्ज नंबर ऑफ HMPV केसेस अमंग चिल्ड्रन में है एज्ड लेस देन 14 ईयर्स इन चाइना में है, इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दी हाइटेंड सर्विलांस। ज़रूरत है वहाँ पे हाइटेंड सर्विलांस को इंक्रीज करने के लिए, निगरानी को, टेस्टिंग फॉर द वायरस, और वायरस को टेस्ट करने के लिए ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, इंडिया डज नॉट हैव एनी अप्रूव्ड इन एक्सपेंसिव टेस्ट, भारत के पास नहीं है अप्रूव्ड इन एक्सपेंसिव टेस्ट, नहीं है दैट आर वाइडली अवेलेबल, जो पूरी तरह से बड़े पैमाने में अवेलेबल है फॉर डायग्नोजिंग द वायरस, ताकि वायरस को डायग्नोज कर सके। इस चीज़ की बात कही जा रही है, डायग्नोजिंग वायरस को के बारे में पता लगा सके, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हेन टेस्टिंग फॉर HMPV इन पेशेंट्स, टेस्ट करना पेशेंट में विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज शुड बी रूटीन, एक रूटीन होना चाहिए, एज द वायरस हैज़ बीन इन सर्कुलेशन फॉर ईयर्स ग्लोबली, इस सर्कुलेशन में है ग्लोबली, दुनिया में इंक्लूडिंग भारत में भी है। एंड यहाँ पे बात कही जा रही है, एंड यहाँ पे क्या मुद्दा है इसको समझेंगे। एंड जो फेटैलिटी है इसकी, मतलब डेथ रेट, फेटैलिटी मतलब डेथ को कहते हैं, इज 1% इन यंग चिल्ड्रेन। इंडिया इज ओनली नाउ एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ लेबोरेटरीज टेस्टिंग फॉर HMPV, भारत एक्सपेंड कर रहा है नंबर ऑफ, ये जो लेबोरेटरीज टेस्टिंग फॉर HMPV बियॉन्ड, मतलब उससे भी आगे द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR नेटवर्क ड्यू टू स्पाइक, ड्यू टू मतलब के कारण, जो स्पाइक हुआ है HMPV केसेस में चाइना में, इसकी वजह से भारत अपना लेबोरेटरीज एक्सपैंड कर रहा है। लेबोरेटरीज यहाँ पे एक्सपैंड की जा रही है, ये सभी याद रखेंगे। ICMR के बारे में ज़रूर पढ़ें, ये जानने वाली चीज़ है। व्हाट इज ऑल्सो अर्जेंटली नीडेड, ये पूरा एक साथ है, क्या ज़रूरत है समझने की, इज और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक तरह से फ्रेमवर्क मतलब एक तरह से किसी चीज़ के बारे में, जैसे एक तरह से फ्रेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट फैसिलिटेट्स, इस वर्ड को समझ लेंगे। फैसिलिटेट मतलब होता है टू मेक समथिंग ईजियर, टू मेक समथिंग ईजियर, किसी चीज़ को आसान बनाना। एक होता है फेलिसिटेट, इसका मतलब होता है टू कॉन्ग्रेचुलेट, टू कॉन्ग्रेचुलेट। इसको बोलते हैं, क्या ज़रूरत है आसान करने की, रैपिड अप्रूवल ऑफ, इसकी अप्रूवल होना चाहिए कि तेज़ी से अप्रूवल होना चाहिए इन सारी चीज़ों में। डायग्नोस्टिक टेस्ट इन द कंटेस्ट ऑफ लोकल ग्लोबल आउटब्रेक्स में ऑफ नोवेल मतलब नया जो है, एंड लेस नोन पैथोजेंस,
पैथोजेंस मतलब होता है कॉज, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीज, जो जो इसके बारे में बताता है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, तो आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मतलब इस आर्टिकल में चीन में जो रेस्पिरेटरी यानी श्वसन रोग, विशेषकर ह्यूमन मेटाम्यूमोवायरस यानी एचएमपीवी के कारण होने वाले संक्रमणों में वृद्धि पर चर्चा की गई। ये वृद्धि फ्लू सीजन के दौरान सामान्य मानी जाती है, लेकिन भारतीय मीडिया ने इस प्रकोप को मतलब प्रकोप के रूप में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। ये वायरस, जिसे 2001 में खोजा गया था, आमतौर पर हल्के रोग का कारण बनता है। हल्के रोग का कारण बनता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। चीन ने एचएमपीवी के लिए निगरानी बढ़ा दी है, जबकि भारत में इसके लिए सस्ती सस्ती व्यापक परीक्षण सुविधाएं नहीं हैं। भविष्य में ऐसे प्रकोप से निपटने के लिए भारत की प्रशिक्षण ढांचे को बेहतर बनाना होगा, और नैदानिक परीक्षणों की त्वरित स्वीकृति के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना होगा। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने ये सारी बातें समझ ली होगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, इससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और टॉपिक समझ में आएगा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।